सबको दंडवत प्रणाम। आज हम गुरुवाष्टकम का 7th and 8th वर्सेस करेंगे and that will complete the गुरुवाष्टकम। Mataji, you will अभी not तक put on the camera. Hare Krishna Mataji, आप कैमरा स्विच ऑन नहीं करेंगे? Or is it like we can't see? camera is on. Now it's Right? on. Now it's on. Yes, Mataji. Ab it's Okay, on. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, sure. Mataji. Yeah, sorry about that. Okay. अभी तक जो हमने 6 वर्सेस पढ़ी हैं उसमें हमने 6 तत्व समझे थे। तो पहला था माया तत्व कि गुरु हमें अवेयर करते हैं कि हम माया में हैं, हम इस जगत में हैं और ये जगत कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो महादाव अग्नि है उससे हम कैसे उसमें रह के हम आगे कैसे भक्ति के पाथ से आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड जो वर्स थी उसमें हमने गौर तत्व पढ़ा था कि हम जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए भक्ति का जो पथ है वो बहुत आसान हो जाता है। तीसरे वर्स में हमने विग्रह तत्व समझा था कि हमें विग्रह सेवा कैसे करनी चाहिए गुरु के आश्रय लेके। और फिर हमने 4th वर्स में प्रसाद तत्व समझा था कि हमने विग्रह हैं उनकी हमें कैसे कैसे प्रकार के प्रसाद बनाने चाहिए और फिर उनको ही हमें ग्रहण करना चाहिए। 5th वर्स में हमने राधा कृष्ण तत्व समझा था कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है इस भक्ति के पाथ से वो क्या है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है और हम कैसे जब श्री गुरु का आश्रय लेते हैं तो हम नाम लीला गुण इन सब के प्रति हम और अटैच हो जाते हैं और हमें भगवान की प्रेजेंस और ज्यादा फील होती है हमारी लाइफ में। और 6th वर्स में हमने समझा था कि जब हमें हमारी डेस्टिनेशन पता है तो हमारा भाव क्या होना चाहिए उस डेस्टिनेशन तक जाने का और हम गुरु की आश्रय लेके उस भाव को कैसे समझ सकते हैं और अपने अंदर भी ला सकते हैं। तो जो 7th वर्स है वो गुरु तत्व पे फोकस करती है कि गुरु है कौन। गुरु का जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इसमें जो वर्स है वो ऐसे है, साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसमें कहा जा रहा है कि जो गुरु हैं साक्षात हरित्वेना, वो साक्षात हरि हैं, साक्षात कृष्ण के ही रूप हैं वो, और हमें उनको उसी प्रकार उनको पूजना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए जैसे हम भगवान की सेवा और पूजा करते हैं। और ये सिर्फ इस अष्टकम का कंक्लूजन नहीं है। इस अष्टकम का ये सिर्फ इस अष्टकम में ये बात नहीं कही जाती कि गुरु साक्षात हरि के रूप हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु जो हैं वो मेरे ही रूप हैं। जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि होते हैं और उनमें भगवान की क्वालिटीज आ जाती है। ऐसे कहते हैं कि आप जिस पे सबसे ज्यादा मेडिटेट करते हो उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। एंड इसीलिए हमें कहा जाता है कि जैसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो चीज हमारी दृष्टि पे नहीं होती, और यहाँ पे सिर्फ दृष्टि की जो बात हो रही है वो सिर्फ जो हम आंखों से देख रहे हैं, सिर्फ वो दृष्टि नहीं, जो मन की दृष्टि होती है, कि जब किसी चीज को हम अपनी दृष्टि से निकाल देते हैं तो वो माइंड से भी बाहर हो जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो उसी प्रकार जो गुरु हैं, क्योंकि कांस्टेंट मेडिटेशन, सारी जो ऐश्वर्या है, सारी ग्लोरियस क्वालिटीज हैं वो गुरु में होती हैं। जो ऐसे प्योर डिवोटीज, ऐसे परम वैष्णव होते हैं, श्री कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं। वो खुद, जब अम्बरीश महाराज की स्टोरी आती है भागवतम में, तो वो खुद बोलते हैं श्री कृष्ण, जब अम्बरीश महाराज के ऊपर दुर्वासा मुनि ने बहुत
मिसबिहेवियर किया होता है। तो दुर्वासा मुनि को कहते हैं, दुर्वासा मुनि फाइनली उनके पास जाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पीछे ये सुदर्शन चक्र चल रहा है। तो वो आगे से क्या बोलते हैं, साधवो हृदयम मह्यम, मैं अपने जो मेरे साधक हैं, हृदयम मह्यम, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। साधु नाम हृदयम तोहम, और वो साधुओं के हृदय में कौन रहता है, अहम, मैं रहता हूँ। मदयंत ते जानांति नाहम तेभ्यो मनागपि, मेरे भक्तों को मेरे अलावा कुछ नहीं मालूम, और मुझे मेरे भक्तों के अलावा कुछ नहीं मालूम। तो जो गुरु हैं वो साक्षात हरि हैं, क्योंकि उनकी जो मेडिटेशन है, उनकी जो तपस्या है, उनका जो ज्ञान है, वो सब श्री कृष्ण को जानने का और श्री कृष्ण से जुड़ने का है। और क्योंकि श्री कृष्ण उनके हृदय में है, तो श्री कृष्ण की जो क्वालिटीज हैं वो गुरु में आ जाती हैं। तो जो गुरु होते हैं वो हमें बहुत सारी गाइडेंस देते हैं। यूजुअली जब हम बिना नॉलेज के इस दुनिया में चलते हैं, कर्म काल और प्रकृति के नियमों के अनुसार हम भोग करते हैं, हम दुखी होते हैं, हमारे से गलतियां होती हैं। क्योंकि जब श्रीमद् भागवत शुरू होती है, तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो इंसान गलती करता है वो सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो गलत करना चाह रहा है। उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है गलत करने का, अज्ञानता, इग्नोरेंस। उसे पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। तो गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें ये कर्म काल और प्रकृति के नियमों के साथ हमें अनुगत करते हैं कि वो कर्म काल और प्रकृति क्या है, और हम भोग के ना उसको भक्ति कैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेना, तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि जब आप गुरु के पास जाते हो, प्रणिपातेना अप्रोच करते हो, और उनसे परिप्रश्नेन प्रश्न करते हो, सेवया उनकी सेवा में लगते हो, उपदेक्ष्यन्ति उन्होंने ऑलरेडी सच, जो सच है, जो पूर्ण सच सच है, ट्रूथ है, उपदेक्ष्यन्ति उन्होंने वो देखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, ते ज्ञानम, वो तुमको वो ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञानी नस तत्वदर्शिना, और उनके ज्ञान से तत्वदर्शिना जितने तत्व हैं वो भक्ति के तुम्हें समझ में आ जाते हैं। कृष्ण तत्व हो, भागवत तत्व हो, विष्णु तत्व हो, सब आ जाता है। और उससे क्या होता है, यज ज्ञातवा ना पुनर्मोहम, फिर आप दोबारा से मोह में नहीं आते। यज ज्ञातवा ना पुनर्मोहम, दोबारा से आपको मोह नहीं होता। फिर आप कर्म काल और प्रकृति को भक्ति की आइज से देखते हो, भक्ति की दृष्टि से देखते हो। और जो गुरु का शेल्टर ले लेते हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो इसमें और श्रीमद् भागवत में तो बहुत सारे श्लोक हैं। भगवान बोलते हैं, आचार्य माम विजानीयान, मैं ही आचार्य हूं, जो आचार्य हैं वो मैं हूं। नाम मर्त्या बुद्धि सायुता सर्वदेवा मया गुरु, मैं ही हूं। उनसे आप उनकी कभी डिसरिस्पेक्ट ना करो, उनसे उनके प्रति कोई हॉस्टिलिटी, कोई एनवी मत रखो, उनको कोई ऑर्डिनरी पुरुष मत समझो। नाम मर्त्या बुद्धि या सुयता, वो ऑर्डिनरी सोल नहीं है, वो मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उनकी शरण लेने से क्या होता है, उनकी शरण लेने से क्या होता है, दुर्लभो मानुषो देहो, कि जो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है, देही नाम क्षण भंगुर, जो एक क्षण में कभी भी खत्म हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्या वैकुंठा प्रिय दर्शनम, उनकी गुरु की शरण में आने से आपको क्या होता है, वैकुंठा प्रिय दर्शनम, जो भगवान वैकुंठ के भगवान है और जो वैकुंठ है उसके दर्शन हो जाते हैं। तो गुरु के साथ जब हम जुड़ते हैं, साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्रे, सिर्फ इस अष्टकम में नहीं कहा जा रहा कि गुरु हरि के समान है, समस्त शास्त्रों की भी यही कंक्लूजन है कि गुरु और हरि में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसीलिए जब हम ऐसे गुरु की शरण लेते हैं जो कॉन्स्टेंटली भगवान से और भगवान के ग्रंथों से खुद भी ज्ञान ले रहे हैं और हमें भी ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे को जो वास्तविक ट्रूथ है, कर्म काल प्रकृति के जो नियम हैं,
वो हमें समझ में आते हैं। और जब हम श्री गुरु को सर्व करते हैं तो हम उनको प्रसन्न करते हैं, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं हमसे, तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये साइकिल ऐसे चलती है। एंड भक्ति, श्री कृष्णा यही बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, यही अस्वतंत्र इवा द्विजा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के कंट्रोल में हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। यही अस्वतंत्र इवा द्विजा, मैं अस्वतंत्र हूं। साधु भी ग्रसतो हृदयो, भक्तार भक्ति जना प्रिया, मैं उनके हृदय में बैठा हूं। और सिर्फ मेरे डिवोटी के हृदय में नहीं बैठा मैं, जो मेरे डिवोटी के डिवोटी हैं, मैं उनके साथ भी हूं। तो गुरु की शरण में आने के बाद हमें सारे तत्व और ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। तो इस वर्स में हमने गुरु तत्व और गुरु कौन है उनको हमने समझा है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्रा केने नाया, कि आप विप्र हो, ब्राह्मण हो, न्यास सन्यासी हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हया, जिसको कृष्ण तत्व पता है वो ही गुरु है, वो ही गुरु है और गुरु बन सकता है। तो जब हम श्री गुरु के शरण में आते हैं, उनके लोटस फीट की शेल्टर लेते हैं, तो हमें श्री कृष्ण का स्मरण भी होता है और श्री कृष्ण का जो तत्व है वो भी हमें समझ में आता है। तो जो 8th वर्स है वो हमें एक तरह से ये कंक्लूजन दे रहा है कि जब हम इतने सारे तत्वों को समझ लेते हैं और भक्ति पथ पे चलना चाहते हैं, तो इस पथ पे चलने की जो सीक्रेट है, प्रोग्रेस करने की जो रहस्य है, वो क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान ना गति कुतोपि, ध्यायंस्तुवं तस्य यशस त्रिसंध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात मतलब जब हम श्री गुरु को प्रसन्न करते हैं, यस्य प्रसादात, यस्य मतलब उनको, मतलब गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो वो हमें क्या प्रसाद देते हैं, भगवत प्रसादो। वो हमें, जब हम गुरु को सेटिस्फाई करते हैं तो भगवान को सेटिस्फाई कर लेते हैं, भगवत प्रसादो, और उस प्रोग्रेस से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पर नेक्स्ट वर्स में क्या लिखा है, यस्य अप्रसादान, अगर हम गुरु को सेटिस्फाई नहीं करते, ना गति कुतोपि, हमारी गति अच्छी नहीं होती, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसीलिए जब हम गुरु की शेल्टर लेते हैं तो हम भगवान को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब हम गुरु के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, उनकी वाणी को अंडरस्टैंड नहीं करते, और उन्होंने जो हमें लाइफ के लिए प्रिंसिपल्स दिए हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो हमें गुरु की मर्सी या गुरु की कृपा नहीं मिलती। जो गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है वो भगवान का ही इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे बोला जाता है कि जो गुरु होते हैं वो चलते फिरते धाम होते हैं। हमें धाम जाने की आवश्यकता नहीं होती जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं, क्योंकि धाम में जो जितनी प्योरिटी है, जितनी उसमें पावर है, वो गुरु के चरणों में होती है। तो जो गुरु निष्ठा हमें रखनी चाहिए, और जो गुरु के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, नियम हैं, वो हमारे जीवन के फोरमोस्ट प्रिंसिपल होने चाहिए। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए, तभी हम भक्ति, यही सीक्रेट है भक्ति के प्रोसेस में प्रोग्रेस करने का। और गुरु ही हैं ऐसे जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि आप मोह में हो और जीवन में वास्तविक क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टाइम लोग सोचते हैं हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम पैदा क्यों हुए। इनफैक्ट एक सर्वे हुआ था बहुत पहले, तो 70% की उनसे पूछा गया कि अगर भगवान धरती पे आएंगे तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछना चाहोगे। तो 70% लोगों ने उत्तर दिया कि हम ये पूछना चाहेंगे
कि इस जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो वो हमें अपने आप हमारा लक्ष्य समझ में आ जाता है। और लक्ष्य जब हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी समझना होता है कि हमें क्या नहीं करना। क्या नहीं करना जब हमें समझ में आ जाता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस, हमारे टाइम को उसी चीज पे केंद्रित करते हैं जो हमें करना है। तो फिर उसमें जब हमें यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा ना गति कुतोपि, तो जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब हम गुरु को प्रसन्न नहीं करते तो हमारी गति नहीं होती। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यायन स्तुवम तस्य यशस त्रिसंध्यम। इसीलिए त्रिसंध्या भगवान की जो जो दिन की 3 संध्याएं होती हैं, सनराइज मध्यकाल, सूर्य उदय मध्यकाल और सूर्य अस्त, उस समय हमें गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान करना चाहिए। स्तुवम स्तुति करनी चाहिए गुरु की, जो ये गुरुवाष्टकम है इसकी स्तुति करनी चाहिए। तस्य यशस, जो गुरु हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी जो कृपा है जिसने हमें ये पाथ दिखाया है, उसके उसके गुणगान गाने चाहिए। क्योंकि गुरु ने ही हमें ये रास्ता दिखाया, ये मार्ग दिखाया भक्ति का, जिससे हम इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में रह के भी माया से ऊपर उठ सकते हैं, हम श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। और श्री कृष्ण, भागवत कहती है कि श्री कृष्ण जो है, जब आपको श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाता है तो और कुछ नहीं है इस दुनिया में ज्ञान पाने के लिए, जब श्री कृष्ण ही सब कुछ है। और तभी हमारे अंदर भी वही दृष्टिकोण आता है, वासुदेवा सर्वमिति, कि सभी वासुदेव, सभी श्री कृष्ण के रूप हैं हमारे आसपास। जो इसकी 9th वर्स है, अष्टकम में वैसे 8 वर्सेस होती हैं, पर जब अगर एक एडिशनल वर्स होती है लास्ट में, एक एडिशनल श्लोक होता है, तो वो जनरली एक फलश्रुति होती है कि इस अष्टकम को गाने से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो इसमें आ रहा है, श्रीमद गुरुर अष्टकम एतेत उच्चैर। जब हम उच्चारण करते हैं किसका, श्रीमद गुरुर अष्टकम का, कब करते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, इसका पाठ करते हैं। और प्रयत्नात्, प्रयत्न से करना मतलब प्रॉपरली, अटेंशन से करना, केयरफुली करना। यस तेना वृंदावन नाथ साक्षात, तो वृंदावन नाथ साक्षात, श्री कृष्ण की साक्षात हमें सेवा मिलती है। कौन है वो, वृंदावन के नाथ हैं। और कब मिलती है, सेवया लभया जनुषो नता एवा, जब हमारी इस लाइफ का एंड होता है। जनुष्नता, जनुष अंत मतलब जब अंत होता है, तब हमें यस तेना वृंदावन नाथ साक्षात, उनकी सेवा मिलती है हमें, श्री कृष्ण की। तो हमें जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम त्रिसंध्या में हमारे पास समय हो, तो हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस का, हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। हम गुरुवाष्टकम गा सकते हैं। और जब हम गुरुवाष्टकम की हर श्लोक का मतलब समझते हैं और उस फीलिंग से उस मीनिंग को समझते हुए गाते हैं, तो ही हम गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डीपली हमारे हार्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब दोपहर का समय होता है वृंदावन में, तो श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठे होते हैं वृंदावन में और लंच कर रहे होते हैं। तो उसमें भागवतम में एक डिस्क्रिप्शन आता है, कृष्णस्य विश्वक, विश्वक मतलब उनके किसी के आसपास, दोनों तरफ बैठना, विश्वक। पुरुराजी मंडलेर, वो ऐसे मंडली बना के बैठते हैं, ऐसे रो, ऐसे सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक के पीछे एक, इतने सारे उसके उनके सखा बैठे होते हैं। अभय अनाना, अभय आनंद होता है, फेस होता है आनंद, अभय, वो श्री कृष्ण के प्रति अपना मुख करके बैठे हुए हैं सब उनके सर्कल्स में। और उनके आनंद, उनका फेस कैसा है, फुल दृश्यो, ग्लो कर रहा है, उनके बहुत ब्राइट फेसेस हैं इन सब बच्चों के, अर्भका,
जो ये व्रज के बच्चे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सहोपविष्ठा विपिने विरेजुष, कि वो सब श्री कृष्ण के पास ऐसे फ्लावर बना के बैठे हैं और श्री कृष्ण सेंटर में बैठे हुए हैं और उनके सब बच्चों के फेसेस ग्लो कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण को एडमायर कर रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं और सब भगवान की तरफ ऐसे देखे जा रहे हैं कि मे बी कृष्ण हमारी तरफ देखेंगे। और इस प्रकार वो अपना लंच एंजॉय करते हैं कि कभी वो हमारे से देखेंगे, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, हम अपना लंच उनसे शेयर कर पाएंगे। तो इसका जो ये तो एक बहुत पोएटिक, बहुत कवि एक कविता में जैसे बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं एक प्रकार से, उस प्रकार से इसका जो इस श्लोक का जो मतलब है वो ये है कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं, उसका उसका एक ही फोकस होता है, भगवान कृष्ण को सेंटर में रखना। और जब हम उनको सेंटर में रखते हैं और उनकी तरफ अपनी दृष्टि रखते हैं और उनके चरणों में दृष्टि रखते हैं, तो हम हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज आती हैं, हमारे अंदर भी वो ग्लो आता है, जगती है कि हम हमारे से हमारी तरफ श्री कृष्ण कब देखेंगे। एक्चुअली आप देखो और इस बात को समझो तो भक्ति क्या है, आपका डेली ब्यूटी रूटीन है। जो आपका ब्यूटी रूटीन होता है ना, वो है भक्ति। आप अपनी सेल्फ केयर जब करते हो, तो सेल्फ केयर नहीं होती, सेल्फ केयर मतलब ये नहीं होता कि हम जो हमारी डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे छुपाएं। भक्ति ब्यूटी रूटीन क्यों होता है, क्योंकि हम अपने डिफेक्ट से भी ऊपर उठ जाते हैं, हम अपनी लिमिटेशन से, हमारी प्रॉब्लम से परिभाषित नहीं होते। और जो ब्यूटी है इस प्रोसेस की, जो सेंटर में एक लोटस की तरह, अंबुज की तरह श्री कृष्ण विराजमान है हमारी लाइफ में, और हम उनकी तरफ अपनी दृष्टि रखते हैं, उनके चरणों की शरण लेते हैं और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ब्यूटी आ जाती है। और ऐसी ब्यूटी आती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। वो इस मार्केट का कोई प्रोडक्ट उस ब्यूटी को नहीं ला सकता। इसीलिए हमें गुरु की शरण लेना, गुरु अष्टकम की श्लोकों को समझना और बहुत मन से उनको बोलना, उनका उच्चारण करना, हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।